जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो डिबेट का टॉपिक है वो ग्रामीण संस्कृति बनाम शहरी संस्कृति है। शायद ये चौथा या पांचवा एपिसोड होगा ये, और इतने कम समय में एक ठीक ठाक लेवल पर डिबेट करने लग गए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स नेगेटिव निकल गए, नेगेटिव्स का मतलब ये है कि टंग ट्विस्टर हुआ या कुछ भी हुआ तो लोग उस पर गलत कमेंट करने लग जाते हैं। मतलब देखो, सुधार करना बहुत अच्छी बात है, आप समीक्षा करो वीडियो की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव कमेंट करने से थोड़ा सा बचें। और रही बात जैसे बोलने की कि ये ऐसे कैसे निकल गया, तो देखो ऐसा होता है कभी कभी कि लगातार जब कोई बोलता जा रहा है तो एक दो शब्द अगर निकल निकल गया है कुछ भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरुआत है, शुरुआत जब किसी की भी होती है तो वो जीरो से ही होती है, और जीरो से 100 तक जाने में वक्त तो लगता है। और जो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा हुआ है कि देखो वो पोडियम पे आके बोल रहा है, और पोडियम पे आके बोल रहा है तो बोला कि इसने ऐसा बोल दिया या ऐसे मतलब निकल गया उसके मुंह से, तो सामने वाले इंसान कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनसे बोल दूं कि पहली बात तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या आपकी क्षमता है बोलने की। दूसरी बात, अगर आप सच में मतलब एक अच्छे वक्ता हो या एक अच्छे समीक्षक हो तो आप कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकते। समीक्षा में और निंदा में थोड़ा सा अंतर होता है। और जब आप निंदा कर रहे होते हो तब आप अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हो, और खासकर मतलब वो जो बोलते हैं ना कि इंसान रियल में ये बता रहा होता है कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ। और जब आप ये बता रहे होते हो कि देखो इससे ये गलती हुई है और इसको ये सुधार कर लेना चाहिए, तो भाई आप समीक्षा कर रहे हो और इससे अच्छी बात कोई होगी नहीं। तो आप समीक्षा कीजिए, बहुत अच्छे से समीक्षा करो, जैसे कर सकते हो, जितना मतलब कर सकते हो, लेकिन निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोग समझ चुके हो अच्छे से। ठीक है, तो डिबेट करने के लिए तैयार हो ना। चलो। हम डिबेट करने वाले हैं गांव वर्सेस शहर। गांव की तरफ लड़के लोग हैं और शहर की तरफ लड़कियां हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत है वो गांव में बसता है। भारतीय संस्कृति और विरासत गांव की देन है। और किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गांव में ही गांव में आज हम शांति, हरियाली और धूप आनंद इनका आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने ये तो बताया कि गांव में शांति हरियाली मिलती है। हम मानते हैं कि ये सब चीज़ें गांव में मिलती हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शहर में वो सुविधाएं और वो शिक्षा नहीं मिल सकती जो शहर में मिलती हैं। ये तो वही बात हुई कि यूँ तो मेरे शहर में परेशानी कुछ खास नहीं है। यूँ तो मेरे शहर में परेशानी कुछ खास नहीं है, लोग खामोश ज़रूर हैं, लेकिन सुकून किसी के पास नहीं है। सब लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, और इसका कारण क्या है? जबकि मैंने तो देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव के हैं, वो शहर में आना चाहते, लेकिन केवल इसी कारण से नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और आर्थिक स्थिति ठीक किस वजह से नहीं है? क्योंकि जो उनका फोकस है गांव के लोगों का, वो कृषि की ओर ज़्यादा होता है, और वो कुछ नया करने की सोचते नहीं है, कृषि पर निर्भर रहते हैं। जबकि शहर के लोगों में देखा जाए तो वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि गांव में रोजगार नहीं मिलते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि गांव में भी रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। कृषि है, पशुपालन है, बहुत सारे हैं। लेकिन शहरों में शहर के लोग मेहनती नहीं होते। गांव के लोगों को तुम किसी भी फील्ड में पहुंचा दो, कहीं भी पहुंचा दो, वो मेहनत करना जानते हैं। शहर के लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ एक दो को छोड़ के। लेकिन गांव के लोग होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, वो मेहनती होते हैं। उन्हें कहीं भी छोड़ दो, कृषि में छोड़ दो, आप जो शिक्षा वगैरह कोई भी अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उन्हें किसी भी क्षेत्र में छोड़ दो। और जिसकी अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि रोजगार की बात की जाए तो उसमें मैं गांव की कमी नहीं बताना चाहूँगा, उसमें सरकार के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि इसमें सरकार की कमी है कि सरकार उन्हें बढ़ावा नहीं दे रही है। इन्होंने शिक्षा की बात की, तो मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकारी स्कूलों पर, क्योंकि एस टी एस टी के लोग तो गाँव में रहते हैं और उन पर पैसा नहीं है। तो इसके लिए शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाँव में भारत बसता है। विकास की बात की जाए तो सरकार को गाँव पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गाँव चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? जैसा कि
जैसा कि इन लोगों ने ये बात बोली थी कि मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर जितना ध्यान दिया गया उसका फायदा ले रहे हैं गांव के लोग। सरकारी स्कूल गांव में पहले से भी थे और भी सरकारी बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, क्या उसमें अपने बच्चों को पहुंचाते हैं? बहुत कम लोग पहुंचाते हैं उसे पढ़ाने के लिए। लड़कियों को तो बहुत कम 10th क्लास तक पढ़ाती, केवल स्कूल में पढ़ के आए तो उसके बाद घर पर किसी लड़की ने किताब भी उठा कर बोलते हैं कि स्कूल में तूने क्या किया, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाई की जो यहाँ आके पढ़ाई कर रही है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है, शहर में वो स्कूल में पढ़ के आते उसके बाद वो घर पे भी अपनी किताब घर पे भी अपना वर्क करते हैं। ऐसा नहीं होता केवल स्कूल से पढ़ने से कुछ अच्छा हासिल कर जाएं, उनको घर पे ही मेहनत करनी पड़ती है। और बच्चे एक बार में 10th 9th में फेल भी हो जाती कि वो काम करती है, घर का काम भी करना पड़ता है, मम्मी के ताने सुनने पड़ेंगे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अब फेल हो गए उसके बाद एक ही उपाय रहता है केवल गांव के लोगों पर, उसकी शादी कर दो और कोई उपाय नहीं रहता। और लड़का अगर थोड़ा सा भी आवारा हो रहा है 9th 10th में डायरेक्ट बोलते शादी कर दो उसके बाद सुधर जाएगा। अगर ऐसा होता है वो पता नहीं, मुझे तो मैं इस चीज़ मालूम नहीं, शायद होता होगा इस वजह से तो गाँव के इतने फोकस करते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा लड़का। कार्ड केवल एक ही लोग समझदार नहीं है, समझदार होंगे गांव के लोग भी तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। सरकार इस पर ध्यान दे रही है, शहर से यार गांव पर बहुत ध्यान देती है लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, कुछ जागरूक है नहीं, इसलिए समय पर उनका केवल ध्यान एक कृषि पे जा रहता है। और रोजगार गाँव में मिल तो रहे हैं, सिर्फ शहर के बराबर नहीं मिलते। शहर में हर कोई समझदार होता है, किसी मतलब अच्छा करने की कोशिश करता है। हम पढ़ाई बात करें तो गाँव में कोई पढ़ाई फोकस करते हैं, लेकिन शहर में बच्चा मतलब इसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं, वो खेल में मतलब खेल में और पेंटिंग वगैरह आर्ट्स और डांसिंग इन सब चीज़ों में उनको मौका मिलता है। तो माँ बाप समझते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, मतलब कि हर चीज़ में पढ़ाई इंपॉर्टेंस है, उसके लिए सब चीज़ माने रखते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, कि सही है केवल पढ़ाई को फोकस देते हुए केवल इसके पढ़ाई के अलावा केवल इससे बच्चों की ज़िंदगी जो बर्बाद कर देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर तो कुछ नहीं कर सकता, उनको कृषि पर निर्भर कर देते हैं। इससे आप सहमत हो क्या इस गाँव सही है? जैसा कि इन्होंने अभी शहर की तारीफ़ की है, शहर में बहुत होशियार लोग रहते हैं। अगर शहर में इतने होशियार लोग रहते ही हैं तो इतने बलात्कार शहरों में क्यों होते हैं? अनाथ आश्रम शहरों में इतने क्यों हैं? वृद्धाश्रम शहरों में क्यों हैं? क्यों? जरा मैं भी इनसे जवाब चाहूँगा इसका। हम मानते इस चीज़ को कि मतलब शहरों में जो अनाथ आश्रम बहुत है, लेकिन उस चीज़ से तो अच्छा है गांव के जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो खटियों में डले रहते हैं, बच्चे उनकी सुनते भी नहीं हो, कीड़े पड़े रहते हैं, उससे तो अच्छा है कि अनाथ आश्रम की सेवा होती है। कि इस चीज़ से आप सहमत नहीं हो? मैं ये बोलना चाहूँगी बलात्कार तो गाँव में भी होते हैं, गाँव के लोग जागरूक नहीं होते इसलिए वो किसी को कुछ बताते नहीं, अपनी इज्जत को लेकर चलते हैं। लेकिन शहर के लोग अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं इसलिए वो बताते हैं, इसलिए शहरों की बातें ज़्यादा सामने आती हैं। इन्होंने कहा कि गांव में भी बलात्कार होते हैं लेकिन शहरों में ज़्यादातर होते हैं। मेरे हिसाब से शहरों में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। उसका कारण क्या है? पहनावे के ऊपर भी है कि पहनावा गांव शहरों का पहनावा थोड़ा अलग कल्चर का है और गांव का पहनावा कुछ अलग कल्चर का है, तो कल्चर के ऊपर भी अपन डिपेंड कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि कहने का एक ही अर्थ है कि जो बलात्कार हो रहे हैं उसका रीज़न उनका पहनावा है। आपने बलात्कार का कारण पहनावे को बताया है। उस 7 साल की बच्ची में कौन सा मतलब पहनावे को देखा जाता है जब उसका बलात्कार होता है? और फिर आपने तो बोला मतलब शहरों में ज़्यादा होता है, तो फिर गांव में तो अच्छे से पहनावा पहनते हैं ना, तो फिर गांव में क्यों बलात्कार होता है? और फिर मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा है, मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ, जो मतलब शहर है ना उसमें स्टाइल को पसंद किया जाता है, जबकि गांव में स्टाइलिश लोग लाइक नहीं करते हैं उसे। मैं मतलब जब कभी मैं बहुत जगह गई हूँ तो मुझे बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है कि लोग पहनावे से जज करते हैं, अरे इसने तो ये पहन लिया। और लोग जो गांव के लोग हैं वो शहर के लोगों से पिछड़े होते हैं। अगर किसी ने पूछा क्या तैयारी कर रही हो तुम, अगर मैंने उनसे ये भी बोल दिया ना कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे ये बनेगी कलेक्टर। ये काय का कारण है? ये सिर्फ उनके जागरूक ना होने का कारण है। इसमें पहनावा जैसी कोई वो नहीं है चीज़ के ये पहनावे की वजह से बलात्कार हो रहे हैं, ये लोगों की सोच पर निर्भर करता है। की बात की कि वो शहर में समझदारी अच्छी होती है, तो मैं इनों के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर शहर में इतने लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, तो वे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में और जो अनाथ वृद्ध आश्रम में क्यों डालते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि गांव में बच्चे कीड़े पड़े रहते हैं, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि गांव में प्यार भावना सबसे अधिक होती है। गांव में शहर में सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे के दिन एक पिक डाला फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया पे, उसी दिन बोल दिया कि हम माँ बाप से इतना प्यार करते हैं। लेकिन गांव का बच्चा हर साल के एक दिन अपने माँ बाप को इतना प्यार, इतनी सेवा करता है जितना शहर का बच्चा नहीं कर सकता।
इसी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो शहर में जो आपसी भेदभाव बना रहता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने बोला कि शहर में भाईचारे की भावना कम होती है। ऐसा नहीं है, शहर के लोग गांव के लोगों से आगे होते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है और वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, जबकि गांव के लोग सबकी लाइफ की जब तक उनको चैन नहीं पड़ता, जब तक कि वो सबकी लाइफ की एक एक हिस्ट्री ना निकाल लें। जैसा कि इन लोगों ने पहले उससे पहले ये बोला था कि मतलब जो मदर्स डे फादर्स डे केवल एक दिन मनाते हैं शहरों में, गांव में हर रोज अच्छे से माँ बाप से प्यार करते हैं। प्यार वो जब तक कर जब तक उनको ज़रूरत हो, जब तक वो एक माँ बाप पैसे कमाते हैं ना, जब तक वो उनसे प्यार करते हैं, उसके बाद उनसे प्यार नहीं करते, उनसे पूछता भी नहीं है। लेकिन शहरों में ऐसा मतलब होता होगा, लेकिन हालांकि उनसे कम होता है। मैं ये नहीं मान रही कि मतलब बिल्कुल नहीं होता ऐसा, लेकिन उनसे गांव से कम होता है। और भाईचारे की बात करें तो भाईचारा मतलब आजकल जो गांव के लोगों के मतलब बहुत कम, उनको रोजगार कम मिलता है, इस वजह से मतलब घर पे ही वो बैठे भी रहते हैं, इस वजह से एक दूसरे संबंध अच्छा रहता है। लेकिन शहरों में सभी लोग बिजी रहते हैं, रोजगार उनको भरपूर मिलता है, इसलिए वो बिजी रहते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है दूसरे बात करने की, ना किसी पर्सनल लाइफ में कभी वो दखलंदाज करते हैं। लेकिन गाँव में तो चुगली करने पर इतने तुले रहते हैं कि चुगली बहुत अच्छे तरीक़ा से करते हैं, किसी की भी करें, चाहे वो सही हो, फिर भी उसकी चुगली करते हैं अच्छे से। जिस प्रकार से ये लोग जो गांव में बेरोजगारी उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी गांव के किसी बाप का बेटा अगर वो घर लौट के कुछ करके भी नहीं आता है, उसके बावजूद वो पिता के साथ खेती में कार्य कर सकता है, वहीं उसकी दूसरी ओर शहर में देखा जाए तो वो बाप उसको पूरी ज़िंदगी निकम्मा कह के गाली देता रहता है। एक चीज़ और, अगर जो गांव में इतनी बुराइयां हैं तो ये गांव में रहने के बावजूद ये कह रहे थे कि किसी का माँ बाप डले रहते हैं ज़िंदगी भर। ऐसा हमने तो गांव में आज तक नहीं देखा कि किसी के माँ बाप डले रहते हैं। अगर गांव में इतने ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनमें से ही गांव के होने के बावजूद अगर इनके माता पिता इस तरह डले रहते होंगे, दादा दादाजी, इस पर इनकी क्या राय है? जैसा कि नीतीश ने कहा था कि मतलब गांव के लोग मतलब यार हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे को पर्सनल लाइफ की बात नहीं चल रही, हम पूरे देश को लेके चल रहे हैं कि हमारी पर्सनल, कि हमारे माँ बाप डाले रहते हैं, हमारे हम तो समझदार हो गए, हम क्यों उनको वैसे डालेंगे, हम तो मतलब उनको अच्छे लेवल पर रखेंगे ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो सबको साथ में लेके चलो, अपनी खुद की पर्सनल बात मत करो। सबको साथ लेकर बात चलने की मैं कहता हूँ शहर में लोगों के पास साथ चलने के लिए, दूसरे को साथ ले आने के लिए टाइम ही नहीं है। जब वो अपना सारा टाइम खुद के लिए व्यस्त कर देते हैं तो वो दूसरों के लिए क्या करेगा। रही बात देश की, तो देश की जो सबसे ज़्यादा जो कहीं नहीं करते